क्वांटम नंबर सर एग्जैक्टली है क्या? क्वांटम नंबर हमको क्या क्या बता रहा होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है, दूसरा ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम बता रहा होता है। बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं सर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में? गिव नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, किसी भी सबसेल में अब ऑर्बिटल कितने हैं? तो सर पहला px हुआ, px का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस में डंबल्स बनाएंगे हम, एक को क्लॉकवाइज तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मान के स्पिन अपोजिट के साथ में ही रखना है। हेलो बच्चों, तो मैं रुपेश कुमार शुक्ला, आपका केमिस्ट्री मेंटर। मैं आपको आज बताने वाला हूं क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर सर एग्जैक्टली है क्या? तो बेटा पहले उसके बारे में कुछ आइडिया दे देते हैं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो होता है कि जैसे हमने क्लास 9th में एक हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर हमने पढ़ा है, हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्लास 9th में पढ़ा है बेटा, उसमें हमने कुछ देखा होगा। सर क्या? सर हमने देखा होगा कि K L M N ऐसे करके कुछ वर्ड रहते थे जो हम यूज करते थे। लेट से कोई एटॉमिक नंबर हमने ले लिया, Mg का ले लिया, लेट से कितना होता है 12, तो उसके लिए हमने क्या किया होगा? सर हमने लिया होगा 2, 8 और 2 ले लिया होगा। सर ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था। बट बच्चों उस समय पे हमने बताया होगा या आपने सीखा होगा क्या कि ये सेल होते हैं। क्या होते हैं? ये सेल होते हैं, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? सेल को ही ऑर्बिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? ऑर्बिट। अब बात क्या, ये तो सेल हुआ, ऑर्बिट हुआ, बट क्या एटम के अंदर यही सब है? नहीं सर। सर एटम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप कहाँ रहते हो, तो आप बताओगे सर ग्वालियर में। ठीक है बेटा, ग्वालियर में कहाँ पे? तो आप किसी एक कॉलोनी का नाम लोगे, सर हाँ इस कॉलोनी में रहता हूँ। फिर और कुछ आप उसके अंदर बताओगे, सर ये हमारा घर है, ये हमारा रूम है। मैंने बोला आपकी बुक्स कहाँ रखी, तो बोलो सर हमारे रूम में इस अलमीरा में इस पर्टिकुलर जगह पे हमारी बुक्स रखी हुई हैं। एग्जैक्टली सेम हमने इलेक्ट्रॉन का भी जस्ट बेसिक बताया। क्या बताया? कि वो इस सेल में रह रहा है, उस सेल में, उस कॉलोनी में रह रहा है। उस कॉलोनी में कहाँ रह रहा है उसको बताने के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। सर कितने क्वांटम नंबर होते हैं? तो बेटा हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। कितने क्वांटम नंबर है? 4 क्वांटम नंबर है। कौन कौन से सर? आ जाते हैं एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो सर क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम नंबर गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। किसी भी एक एटम के अंदर, क्या बोला मैंने? मान लेते हैं कोई एक एटम है, उस एटम में अभी तक तुम ये ड्रॉ करते थे सेल होते हैं। हाँ जी सर, आप ये सेल ड्रॉ करते थे, बहुत अच्छी बात है। अब इस सेल के अंदर भी क्या है? सबसेल है। इस सबसेल के अंदर भी क्या है? ऑर्बिटल है। और उस ऑर्बिटल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो बेसिकली हम अब क्या पढ़ने वाले हैं कि सर क्वांटम नंबर हमको क्या क्या बता रहा होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है, दूसरा ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम बता रहा होता है। ठीक है सर। सर एग्जैक्टली थोड़ा सा और अच्छे से हम समझ सकते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे मान लेते हैं एटम को हम मान लेते हैं कि हमारी कॉलोनी है कोई। ठीक है, एटम को क्या मान लिया अपन ने कि कॉलोनी है, तो सेल हमारे पास क्या हो जाएगा सर? वो घर हो जाएगा। सर ये पर्टिकुलर इस कॉलोनी में ये हमारा घर हुआ। सबसेल को क्या मान लेंगे सर? हमारा रूम हो सकता है। सबसेल क्या मान सकते हैं हम कि हमारा रूम हो सकता है। हाँ जी सर, हमने सबसेल को अपने रूम से कंपेयर कर लिया। फिर सर ऑर्बिटल आता है, हमने उसको अलमीरा मान लिया। सर ये वाला हमारा अलमीरा है, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं वो हमने अपनी बुक्स मान लिया। मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा आपकी बुक आपके घर में कहाँ रखी है, तो सबसे पहले आपने बताया सर मेरा घर इस कॉलोनी में है। उस कॉलोनी में हमारा घर ये रहा, ये वाला नंबर मान लेते हैं। कॉलोनी में 4-5 घर हैं, ये वाला घर हमारा हुआ। उस घर में 4-5 रूम है, एक रूम आपका होगा। उस रूम के अंदर मान लेते हैं कोई आपका अलमीरा है, उस अलमीरा में आपने गए और उसके पर्टिकुलर एक ब्लॉक में बताया कि हाँ यहाँ पे मेरी बुक्स रखी हुई है। तो क्या आप समझ पा रहे हो हम क्या बताना चाह रहे हैं? सर हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो सर हमको ये तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? तो हमको पढ़ना पड़ेगा सेल, सबसेल, ऑर्बिटल। क्या क्या आया? सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रह रहा है। ये 4 चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। क्या इतना हमारे पास कुछ समझ में आया? हम पढ़ने क्या वाले? इतने तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो चलो आ जाओ सुनते हैं कुछ और कहानी। सर कौन सी कहानी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है, सेल जो आप बोल रहे हो ना सर, सेल के बारे में बता रहा होता है, कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से। एन बताता है हमारे पास कि ये कौन सा सेल है। ठीक है सर, तो एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहां जा सकता है बेटा? ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। सर कितने भी सेल हो सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद जैसे हम जाएंगे बेटा, इट रिप्रेजेंट सेल नंबर। सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यदि आपको मैंने कहीं पे एन की वैल्यू दे दी 5, ये मतलब बता रहा है कि 5वां सेल है। कौन सा सेल है? 5th नंबर वाला सेल है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह रहा है। ठीक है सर, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। और एक बात और आती है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं सर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में? ऑर्बिट या ऑर्बिटल में? बेटा ऑर्बिट ही सेल है, सेल ही ऑर्बिट है। जो ऑर्बिट हम बोले ना, ऑर्बिट वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? सेल के लिए हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, क्या? ऑर्बिट वर्ड यूज कर लेते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग है।
क्या बोला मैंने, ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग अलग होते हैं। सेल को ही ऑर्बिट बोल देते हैं, ऑर्बिट के अंदर सब सेल होते हैं और सब सेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। ठीक है सर, आ जाते हैं थोड़ा सा बेटा, आगे चलेंगे हम थोड़ा सा। यहां से हम देखेंगे एनर्जी स्टेट। अब होता क्या है, जो अलग अलग हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं उनके अलग अलग हमने नाम रखेंगे, जो कि हमने क्लास 9th में देखा होगा, KLMN। हाँ जी सर, KLMN के लिए हमने n की वैल्यू भी रिप्रेजेंट किया रखी है, क्या 1 2 3 4 5 6 7। ये L के लिए 2 हो जाता है, M के लिए 3, N के लिए 4। ये किसके लिए है, ये वैल्यूज हैं। ठीक है क्या सर, ये होगा क्या सर, ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं न्यूक्लियस है, इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं। हाँ जी सर, तो सर ये बोलना चाह रहे हैं, ये जो पहला वाला सेल इसको बोलते हैं n=1 और इसी का नाम हम क्या रख देते हैं, k। इसके लिए वैल्यूज क्या रखेंगे, n=2 और k के बाद क्या आता है, l। सर इतनी तो आती है सर इंग्लिश, n=3, फिर क्या आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे आता चला जाएगा, जो कि हमने देखा है। ठीक है सर, एक और बात सर, वैल्यूज ऑफ n इंक्रीज, जैसे ही वैल्यू होगा किसका, वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, और क्या बढ़ सकता है, साइज बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी उसकी बढ़ेगी। आ जाते हैं हम चेक करते हैं सर कैसे, क्या कहना चाह रहे हो आप। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अब आप ये बताओ, मान लेते हैं सिर्फ एक सेल होता, क्या बोला मैंने, किसी भी जो भी हमारे पास एटम है उसमें सिर्फ एक सेल होता। हाँ जी सर, मान लेते हैं, आप बोल रहे हो कुछ देर के लिए आपकी बातें हम मान लेते हैं, ज्यादा तो नहीं मानना चाह रहे हैं बट कुछ देर के लिए मान लेते हैं। हाँ बेटा, मान लेते हैं आप कुछ देर के लिए सर की बातें मान लिए, क्या मान लिए, आ जाओ बेटा देख लेते हैं। हाँ जी सर, क्या इसका साइज ये रहा, हाँ जी सर, जैसे ही एक सेल हुआ ये साइज है, सर 3 सेल होंगे तो सर ये साइज हो जाएगा। अरे बोलो बेटा, 2 के लिए सर ये साइज आया, तीसरे के लिए सर ये साइज आया, क्या हम देख पा रहे हैं साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो जो एटम का साइज है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सर साइज एग्जैक्टली क्या होता है, न्यूक्लियस से लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस। हाँ जी सर, वो तो बढ़ता जा रहा है हर सब में। ठीक है सर, तो ये बात हो गई किसकी, कि सर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, सर n से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यूज कौन कौन सी बताता है, 1 2 3 4 5 से रिप्रेजेंट होगा। इसके लिए क्या क्या बता रहा होता है, सेल नंबर, सर ये सारी चीजें बता रहा हूं। अब आ जाते हैं एक और टॉपिक में, इसी का है एनर्जी लेवल। क्या, एनर्जी लेवल। सर एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं पहला सेल है, इसकी एनर्जी E1 है, ये दूसरा है इसकी E2 है, ये तीसरा है इसकी E3 है, और ये चौथा इसकी एनर्जी क्या है, E4 है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सर E1 E2 E3 4 इन सब में एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। सर एनर्जी का ऑर्डर आपने पूछा है तो क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियस है, हाँ जी सर, ये न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, हाँ जी सर, तो सर ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं जाने वाला, क्यों। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आप क्लास में बैठे हो, हाँ जी सर, जो पहली बेंच में बच्चा बैठा है, जो पहली बेंच में बच्चा बैठा है वो तो टीचर के डायरेक्ट नज़र में है सर, उसकी थोड़ी सी मूवमेंट टीचर को डायरेक्टली पता चल जाएगी, तो मतलब उसके पास एनर्जी अपने बचा, उसको वो मूव नहीं कर सकता। आप यहाँ पे एनर्जी का एक वर्ड, एनर्जी को आप रिलेट करो कि कौन ज़्यादा शैतानी क्लास में कर सकता है। ठीक है सर, एक वो बच्चा जो पहली बेंच में है, एक वो बच्चा जो लास्ट बेंच में है, आपको क्या लगता है सर, लास्ट बेंच वाले के पास सर की थोड़ी निगाह थोड़ी सी हो सकता है कि डगमगाए और वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो उतने कंट्रोल में ना आए, तो वो शैतानी करने के चांसेस ज्यादा हैं रादर देन जो पहली बेंच में बैठा है। सर पहली बेंच वाले में तो सर की पकड़ बहुत ज्यादा होगी, कुछ भी मूवमेंट करेगा सर को डायरेक्ट दिख जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो ये न्यूक्लियस पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, कहीं घूमने नहीं जाने देगा, कहीं हिलने डुलने भी नहीं देगा। हिलने डुलने का मतलब है, अर्थ है थोड़ा सा, हम यहाँ पे उसका हिलने डुलने से अर्थ कुछ और नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इतना सोचेंगे कि सर ये बोलना चाहिए पकड़ के देखेंगे, जितना ज्यादा उसके पास क्या है, एनर्जी है। ठीक है सर, तो यहाँ पे तो ये पैक्ड है तो घूमना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर जैसे ही जाएंगे, जैसे ही बच्चे की दूरी बढ़ती जाएगी उसके पास क्या हो जाएगा, एनर्जी आती जाएगी, वो आपस में बात करना चालू करेंगे। पहली बेंच वालों के पास चांस नहीं रहेगा, लेकिन लास्ट बेंच वालों के पास चांस ज्यादा रहेगा। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ किसकी एनर्जी ज्यादा हुई, अरे सर सिंपल सी बात है, आपने बताया E4 वाले के पास एनर्जी ज्यादा होगी, फिर इससे कम E3, फिर इससे कम E2, फिर सबसे कम E1। तो सर जैसे जैसे आप ये सीधे सीधे बता दो कि n बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। क्या होगी, एनर्जी भी बढ़ेगी। सर जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता जाएगा एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। रीजन सिंपल समझ में आया सर, न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन हो धीरे धीरे उसके पास कम होता जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या यहाँ तक समझ में आई, हाँ जी सर। तो ये पहली बात हमने पढ़ लिया n के बारे में, किसके बारे में, n के बारे में। सर n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां तक तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, कुछ कुछ याद हो रहा, सुना सुना लग रहा होगा ना, नहीं नहीं सर सुना सुना ही लग रहा है, सुना सुना नहीं लग रहा,
ठीक है बेटा, आ जाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये सर क्या है? ये बेटा है सबसेल बताने का नंबर है। कौन सा, क्या बताने का नंबर है? सबसेल बताने का नंबर है। हाँ जी सर। तो ये क्या बताता है सर? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एल से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे इसका 2-3 नाम और है बच्चों, क्या? सब्सिडरीज, एंगुलर, सेकेंडरी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बहुत सारे इसके नाम होते हैं। किसके? एजीमुथल क्वांटम नंबर के। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल। सर ये बताता क्या है? सर जो एन था वो साइज बताता था। क्या बताता था? साइज बताता था। ये हमारे पास क्या बताता है? ये शेप बताता है। क्या बताता है? ये शेप बताता है। साइज तो ये रहा इसका शेप कैसा होगा। दूसरा और क्या बताता है? आज जब ये देख लेते हैं। सबसे पहले n जो हमारे पास l है इसकी वैल्यूज की बात करते हैं। तो 0 से n-1 हो सकती है। क्या हो सकती है? 0 से n-, किस पे डिपेंड कर रहा है? n पे डिपेंड कर रहा है सर। बहुत बढ़िया बात है सर। इसको और क्या क्या बोला अपन ने देख लिया। क्या बताता है? ये नाम बता देगा सर। क्या कि अभी देखेंगे इसमें क्या क्या नाम आएगा। उसके बाद शेप बताता है। क्या बता देता है? शेप बता देता है, जो भी एनर्जी लेवल है उसका। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल वो हम देखेंगे बेटा। उसके निकालने के लिए हम अभी देखेंगे। पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं सर, ये नाम बता रहा है, शेप बता रहा है, इसके बारे में कुछ बताओ। आ जाओ बेटा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सर कहना क्या चाहते हो? सर ने बोला यदि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, मतलब पहले सेल में कितने सबसेल हो सकते हैं? तो सर n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0 to n-1 हो सकते हैं। और सर 0 to n-1 तो मतलब 0 to 0 मतलब सर 0 0 मतलब l की कितनी वैल्यू आई? सर एक ही वैल्यू तो आई 0। अरे l 0 है सर, वैल्यू कहाँ आई बेटा? l की वैल्यू तो 0 आई, एक वैल्यू तो आ गई ना। हाँ जी सर। तो l की कितनी वैल्यू है? 1, मतलब कितने सबसेल होंगे? एक सबसेल होंगे। तो सर l की वैल्यूज कितनी? यहाँ पे l इक्वल टू 0। ये नोटेशन किसके लिए होता है? s के लिए। किसके लिए होता है? s के लिए। और ये नाम क्या रखते हैं हम इसका? शार्प। क्या कैसा होता है ये? शार्प। या बोला जाए स्फेरिकल शेप का होता है। इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। मैं हर एक का शेप बताऊंगा आपको, ठीक है ना। दूसरा, यदि मैंने बोला n इक्वल टू 2 है, मैंने क्या बोला? n इक्वल टू 2 है आपके पास। हाँ जी सर। तो l की कितनी वैल्यू हो सकती है? सर l की वैल्यू हो सकती है l इक्वल टू 0 to n-1। हाँ जी सर। तो 0 to 1 हो सकती है सर। तो 0 और 1 कितनी वैल्यूज आ गई? 2 वैल्यूज आ गई सर। तो सर l इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? उसमें हम नोटेशन रखते हैं उसको p। क्या रखते हैं? p। और ये क्या होता है? एक प्रिंसिपल। इसका नाम क्या रखते हैं? प्रिंसिपल। और बोला जाए उसका शेप कैसा होता है? डंबल। कैसा होता है? डंबल। इसका स्फेरिकल का मतलब आप समझ लीजिए गोला सा होगा ऐसा। इसका कैसा होगा सर? इसका डंबल की तरह। डंबल मतलब ये कुछ ऐसा, ठीक है ना। अपन देखेंगे अभी इसके शेप के बारे में। डबल डंबल। अब हमारे पास आ जाता है l इक्वल टू, यदि वैल्यू 2 लिखी है, इसका मतलब कौन से सबसेल की बात कर रहा है? डी सबसेल की बात कर रहा है। और उस डी सबसेल में जो उसका डी सबसेल का नाम हम क्या रख रहे हैं? डिफ्यूज। या उसका शेप कैसा होता है? डबल डंबल। कैसा होता है सर? डबल डंबल मतलब एक ऐसा कुछ करके बेटा, ये ऐसा कुछ करके, ठीक है ना। अपन इसके भी शेप के बारे में बात करेंगे। तो सर l इक्वल टू 3 तो f होता है फंडामेंटल। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है क्या बेटा। तो हमारे पास क्या है? SPD। ये बेजर इसका डायग्राम हमारे पास, इसके सेल, इसके जो शेप होते हैं, इसके डायग्राम्स हमारे पास शेप जैसा एग्जैक्टली कैसा है उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सर l के बारे में आपने बताया। l बताता क्या है सर? बेसिकली l हमको क्या बता रहा होता है सर? l बता रहा होता है सबसेल। कौन सा सबसेल होगा? क्या बता रहा होता है कि कौन सा सबसेल होगा और कितने सबसेल होंगे, ठीक है क्या। अब हमने क्लास 9th में कुछ बातें पढ़ी थी। क्या? यदि n इक्वल टू XYZ कुछ वैल्यू दी हुई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते थे सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे 2n²। हाँ जी सर। तो l के लिए क्या होगा सर? l के लिए सर यदि अभी तक हमारे पास क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है सर। n दिया ही नहीं है, l दिया है सिर्फ। तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन बताएंगे सर? l इक्वल टू किसी भी l में, ध्यान सुनना, किसी भी वैल्यू l के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम? 2 × 12 + 1। क्या निकालेंगे? 2 × 12 + 1, ठीक है क्या बच्चों। ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे थोड़ा सा बेटा। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे सर ऑर्बिटल निकालने के लिए क्या होगा? अब पहले हम ऑर्बिटल के बारे में सीख लें, फिर हम उसके बाद देखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है क्या। तो सर l के बारे में हमने देखा कि l किस पे डिपेंड करता है? n पे डिपेंड करता है। हाँ जी सर। l क्या बताता है? शेप बता रहा होता है, ठीक है। सबसेल के बारे में बताता है और शेप बताता है, ठीक है सर। जैसे ही हम l के बारे में जाएंगे हमारे पास क्या आएगा? ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कुछ आएगा। अगला जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर ये क्या होता है? देखो बेटा, आपको मैं स्टार्टिंग में फिर से लेके चलता हूं। क्या हमने देखा? एटम है। हाँ जी सर। एटम के अंदर क्या निकला हमारे पास? सेल निकले। हाँ जी सर। सेल के अंदर क्या आया? सबसेल आया। हाँ जी सर। सबसेल के अंदर क्या आएगा? ऑर्बिटल। क्या आएगा सबसेल के अंदर? ऑर्बिटल। क्या आएगा?
ऑर्बिटल। तो देख लेते हैं ऑर्बिटल के बारे में। गिव नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, किसी भी सबसेल में अब ऑर्बिटल कितने हैं। आपने कॉलोनी बता दिया, आपने घर बता दिया, घर में हमारे कमरे भी तो होंगे सर, 2 कमरे 4 कमरे 6 कमरे जितने भी कमरे हैं वो बता देगा, ठीक है क्या। आ जाओ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल प्लस क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन के बारे में बताता है जिसको हम अच्छे से देखेंगे। आ जाओ भैया, वैल्यू डिपेंड्स ऑन एल, किस पे डिपेंड करता है ये एल, एल किस पे डिपेंड करता था एन, क्या बात समझ में आई, एन किस एल किस पे डिपेंड किया एन पे, एम किस पे डिपेंड कर रहा है एल की। तो इसकी क्या इंटीजर वैल्यू होती है जितनी भी होती है, कहां से कहां तक, -L2 + L, मतलब सर कहना ये चाह रहे हैं, मान लेते हैं किसी ने बोला कि L = 2, सर L = 2 का मतलब क्या हुआ, सर L = 2 आप बोलना ये चाह रहे हो कि कुछ हमारे पास कौन सा सेल, अरे बोलो जल्दी से, सर L = 0 मतलब कौन सा, पहला, L = 1 मतलब दूसरा, L = 2 मतलब तीसरा सबसेल, मतलब सर कुछ ऐसा हमारे पास याद है, डी सबसेल नाम आपने लिखा था, हाँ जी सर। तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, L = 2 बोला, हाँ जी सर, L = 2 का मतलब क्या हुआ, अरे बोलो डी सबसेल, क्या डी सबसेल, हाँ जी सर, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। तो सर डी सबसेल में m की वैल्यू बताती है ऑर्बिटल, हाँ जी सर, कहां से कहां तक हो सकता है, -2 + 2, क्या बात समझ में आई क्या, हाँ जी सर। सर -2 + 2 का मतलब -2 -1 0 + 2 सॉरी 0 + 1 और +2, कितनी वैल्यू है सर, कितनी वैल्यू है, क्या मतलब है सर, 1 2 3 4 5, मतलब सर इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, क्या बोला मैंने, 5 ऑर्बिटल होंगे। सर कहना ये चाहते हैं कि इसमें कितने डब्बे हो रहे हैं बच्चों, 5 डब्बे आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गया ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे इस ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या बात समझ में आई क्या बात समझ में आई। सर L = 0 होता तो क्या होता, सर L = 0 होता तो m की वैल्यू कहां से कहां होती, सर -0 2 + 0, सर ऐसा कुछ होता ही नहीं, 0 तो 0 होता है, मतलब कितने डब्बे होते हैं सर इसमें, 1 डब्बे हो रहे होते हैं। सर L = 1 होता है, इसका मतलब क्या होता, सर L = 1 होता है, इसका मतलब m = -1 2 कितना हो रहा है बेटा, +1, कितना आएगा ये, -1 0 + 1, कितने हो जाएंगे सर, 3 डब्बे आएंगे, 1 2 3, बात समझ में आई क्या, बोलो बेटा, 3 डब्बे हैं इसमें, जब ये तीनों डब्बे हमारे पास हैं, अभी सर ये 3 डब्बे का मतलब क्या, ये तीनों क्या है ऑर्बिटल, क्या है ऑर्बिटल। और एक लाइन जो मैं बोलने वाला हूं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्या बोला मैंने, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है सर, क्या बोला आपने कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, मैंने बोल दिया m = 1 है। सर इसको मैं अभी आपको एक सवाल के माध्यम से पूछ लेता हूं, ठीक है क्या, आ जाओ भैया। तो क्या हमारे पास m के बारे में आपको कुछ मोटा मोटी समझ में आया क्या, आ जाओ बेटा, क्या क्या कि m के बारे में सर आपने बताया था, n बता दिया सेल, l बता दिया सबसेल। अब हर एक सबसेल में कुछ ऑर्बिटल होंगे, सर पहले सबसेल में तो 1 ऑर्बिटल मिला, दूसरे में 3 मिले दूसरे में कितना मिला बेटा, 3 ऑर्बिटल है, एक करके हमने किसके बारे में देख लिया, ऑर्बिटल्स के बारे में समझ लिया। चलें आगे, सर ये जो लिखा है इसके बारे में आपने नहीं बताया बेटा, हम इसके बारे में देखेंगे, आप परेशान ना, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है, चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जितने भी ऑर्बिटल हैं इनके शेप के बारे में। तो सर आपने बताया था, ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक एक करके पूछता जा रहा हूँ। L = 0 सर किसके लिए होता था, सर ये S सबसेल के लिए, किसके लिए, S सबसेल के लिए होता। इस सबसेल में हमारे पास m की वैल्यू क्या आती थी, अरे बोलो भैया, सर इस सबसेल के लिए m की वैल्यू तो एक ही आई थी, कौन सी, अरे बोलो सर m = आया था 0, मतलब वैल्यू कितनी थी 1, मतलब इसमें कितने डब्बे होंगे, सर 1 डब्बा होगा, हाँ जी सर। सर L = 1 हुआ तो कितने होंगे, सर L = 1 मतलब P हुआ, P मतलब m की कितनी वैल्यू, सर -1 0 + 1, सर ऐसे करके हमारे पास कितने डब्बे हो गए, सर 3 डब्बे हो गए, कौन कौन से वाले, सर -1 0 + 1 वाले, ठीक है सर। हमारे पास L = 2 हुआ, हाँ जी सर, तो किसके लिए हुआ, D के लिए, D में कितने हुए, सर D के लिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, अरे बोलो भैया, -1 0, बोलो भैया, +1 और +2, क्या ये बात समझ में आई क्या, अरे बोलो 1 2 3 4 5, ठीक है, -2 -1 0 +1 +2, 5 डब्बे आ गए क्या, हाँ जी सर। L = मैंने 3 बोला, वो F के लिए हो जाएगा। अब आ जाते हैं, सर आपने बोला ऑर्बिटल्स के जो शेप हैं, ठीक है ना, अब हमारे पास ये जो ऑर्बिटल है ना डिफरेंट, सर ये S हुआ, S का एक बात हुआ, सर ये P के 3 ऑर्बिटल बने हैं, कितने बने हैं 3, P सबसेल के
p सबसेल के कितने ऑर्बिटल हैं 3, d सबसेल के कितने हैं 5। ये हर एक ऑर्बिटल का हम क्या देखेंगे शेप के बारे में समझेंगे। तो आ जाओ बच्चों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास शेप है, ध्यान सुनना, सबसे पहले हम s के बारे में देखते हैं। किसके लिए? s के लिए। s में हमारे पास कितना है सर? s में तो एक ही है तो बेटा वो कैसे बन रहा होता है, वो कुछ ऐसा स्फेरिकल टाइप का बन रहा होता है। कैसा बन रहा होता है? स्फेरिकल टाइप का बन रहा होता है। क्या बात समझ में? हाँ जी सर। सर p में तो 3 3 है, तो सर p में 3 है तो 3 कैसे बनाएंगे हम सर? 3 एक्सिस में px py और pz 3 बनाएंगे। कितने बनाएंगे बेटा? 3 px py एंड pz। ठीक है सर, आ जाओ देख लेते हैं। तो सर पहला px हुआ, px का मतलब क्या हुआ? x एक्सिस में डंबल्स बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? x एक्सिस में डंबल बनाएंगे। x जस्ट अ सेकेंड बेटा, ये y ये z। तो हम इसमें क्या देख लेते हैं, आ जाओ इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली सेम रहे, हमको समझ में आएगा सर तीनों में क्या डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, आ जाओ बेटा हम तीनों के बारे में एक बार समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है px। सर px में क्या होगा? डंबल जो बन रहा होगा बेटा वो इस तरीके का कुछ बन रहा होगा। ठीक है सर। सर अगले वाले का नाम क्या रखेंगे हम? py। क्या रखेंगे? py। सर उसका डंबल कैसे बन रहा होगा सर? ये इस तरीके से कुछ बन रहा होगा। सर अगला कौन सा बन रहा है? pz। ठीक है सर, तो हमने ये z को ऐसे बना दिया। क्या ये बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। हम ये एक्सेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर हमने तो अभी भाई इसको माना था, अब इसी को भाई मानेंगे। हाँ बेटा कर सकते हो, उससे कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है क्या सर? अब बचा क्या? डी बचा। कौन सा बचा? डी वाला पार्ट बचा। डी वाले को देख लेते हैं। सर डी में तो 5 5 है। डी में कितने हैं? 5 5। सर कौन कौन से होते हैं? तो बेटा होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर दूसरा कौन सा है? डी, यहाँ एक एक करके देख लेते हैं। पहले डी एक्स वाई, डी वाई जेड, फिर सर डी जेड एक्स। ठीक है सर, फिर हमारे पास क्या आता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आता है सर डी जेड स्क्वायर। ठीक है क्या बात? हाँ जी सर। आ जाओ एक एक करके हम ड्रॉ करना सीखते हैं। सर ड्रॉ कैसे करेंगे? सर एक्स और वाई है ना, तो एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। हाँ जी सर, एक्स और वाई है तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। इन दोनों एक्सिस के बीच में, इन दोनों एक्सिस के बीच में। ठीक है सर, तो ये अपन ने बना लिया दोनों एक्सिस के बीच में। क्या बात समझ में आई? सर अगला क्या है? क्या आप बना सकते हो? वाई जेड। कौन सा है? वाई जेड। क्या मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ आपसे, डी वाई जेड तो आप बना दोगे? तो सर डी वाई जेड बनाना है। हाँ जी सर। कैसे बना रहे होंगे? सर हम मान लेते हैं ये एक्सिस वाई है, ये एक्सिस जेड। सर ये तो बहुत गलत बात है, आप अपने हिसाब से एक्सिस चेंज कर दे रहे हो। बेटा यहाँ पे इजी, ताकि हमको दिखने में सही लगे इसलिए हमने ऐसा कर लिया है। आप अलग अलग मान के कर सकते हो, डी जेड एक्स। ठीक है क्या? तो सर इसमें भी कुछ ऐसे डायग्राम आ जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात क्या है? बोलो भैया, ध्यान देने वाली बात क्या है? सर इसमें अपन ने एक्सिस अलग अलग माना है, ये एक्सिस अलग है, ये एक्सिस अलग है। डी जेड एक्स में क्या हो जाएगा? आ जाओ सर देख लेते हैं डी जेड एक्स में क्या हो जाएगा। सर ये मान लेते हैं, अभी जेड माना तो जेड ही मानते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, तो इसमें भी क्या बन जाएगा? ऐसा। बोलो भैया कोई परेशानी? बोलो भैया कोई परेशानी? एक और बचा है सर, डी, दो और बचे, डी एक्स स्क्वायर वाई और डी जेड स्क्वायर। ठीक है क्या? आ जाते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सर इसमें सवाल कैसे आते हैं बेटा? डायरेक्टली जेईई मेंस हमसे कभी कभी ये सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस में नहीं होते या जो एक्सिस में होते हैं। तो एक एक करके जो हमको डायग्राम याद रहेगा तो हम फटाफट उसको कर सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनता है? सर ये एक्स और वाई एक्सिस में ही बनते हैं, मतलब सर ये इस तरीके से कुछ बनने वाला है। तो सर डी जेड स्क्वायर के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्या कहानी? अभी इसमें पे आइसक्रीम का माहौल चल रहा है। हाँ रे सर, अब तो बन गया है माहौल सर, आइसक्रीम का माहौल तो बन गया, बस मम्मी खाने नहीं दे रही है। कोई बात नहीं बेटा, अपन देखते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे बन रहा होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। ये जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। आप ये समझो कि दो कोन वाली आइसक्रीम हमने ली और उन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा? बीच में एक रिंग टाइप का बनेगा। हाँ जी सर, तो वो कोन और बीच में एक क्या रहेगा? रिंग। एग्जैक्टली इसमें भी क्या होता है कि सर दाएं ऊपर नीचे तो ये हमारे पास डंबल तो बन ही जाएगा, बीच में एक कोन जैसा कुछ बन जाएगा। बोलो भैया, कोन का जो सर्कल बना ना वो एग्जैक्टली इसमें हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो सर ये इतने सारे हैं। हाँ जी। तो सर हमने अभी तक क्या देखा? आ जाओ बेटा देख लेते हैं फटाफट। हमने देखा कि जो एस है वो कैसा बन रहा होता है, पी के 3 होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। डी के सर 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं?
5 ऑर्बिटल होते हैं और पांचों का हमने शेप देख लिया क्या? जी सर। कोई परेशानी क्या इसमें? बोलो बेटा। नहीं सर। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। सर ये क्या बता रहा होता है? सर ये बता रहा होता है कि कोई जो ऑर्बिटल होता है, सर ये डब्बे आपने बनाए थे ना, इसी को हमने क्या बोल दिया, मान लेते हैं ये ऑर्बिटल है। इन ऑर्बिटल में सर ने अभी बताया 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे बात ये आती है बेटा, उन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। बोला जाए एक का एरो यदि हम ऊपर बना रहे हैं तो दूसरा का एरो हम नीचे बनाएंगे। जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सर इसकी 2 ही वैल्यू हम पॉसिबल मान रहे हैं, कौन कौन सी? +½ या -½ बात समझ में आई क्या? +½ या फिर -½ हम उसके रोटेशन के बता रहे हैं कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसको हम कर क्या रहे हैं बेटा? हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम किस तरीके से उसको रख रहे हैं। तो सर ने बोला एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो दोनों में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सर दोनों ऊपर हो जाए, दोनों नीचे, या एक ऊपर एक नीचे। तो सर एग्जैक्टली हमको क्या करना है? एक को क्लॉकवाइज तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मान के स्पिन अपोजिट के साथ में ही रखना है। क्या इतनी बात हमको समझ में आई क्या? तो सर आपने अभी तक जो बताया उसमें क्या क्या बताने की कोशिश करी। आ जाओ बेटा हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या देखा। सर हमने L देखा, हाँ जी सर। सर हमने L देखा, हाँ जी सर। हमने M देखा, हाँ जी सर। और हमने S देखा। सर ये इसने हमको सेल बताया कि कौन सा सेल है। सर इसने क्या बताया? कौन से सेल का कौन सा ऑर्बिटल, सॉरी कौन सा सबसेल है। क्या है? सबसेल है, हाँ जी सर। इसने बताने की कोशिश करी कि कौन से सबसेल का कौन सा ऑर्बिटल आया हमारे पास। क्या बात समझ में आई? कौन से सबसेल का कौन सा ऑर्बिटल आने की कोशिश करी। क्या यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब आगे जब हम गए, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या है? क्या बोला मैंने? उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो सर ये पूरी कहानी का हम यूज क्या करेंगे? तो आ जाओ, इस पूरी कहानी में कुछ बातें अभी रह गई हैं, उनको समझ लेते हैं। सर हमारे पास क्वांटम नंबर कितने हो गए? 4। मतलब सर इलेक्ट्रॉन के बारे में यदि हमको बताना है तो सेल एक अधूरी इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगी? एक अधूरी इंफॉर्मेशन। कि आपने बोल दिया सर के यानी के सबसेल, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पर आपने ये 2 नहीं बताया कि कौन से सबसेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, उसका स्पिन क्या है। ठीक है सर। तो मतलब सर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं। सर ये तो हमको पता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2n²। ठीक है क्या? तो सर सबसेल कितने हो सकते हैं? तो भैया सबसेल की जब बात आएगी, सबसेल आ सकते हैं इसमें n। मतलब सर पहला सेल हुआ तो उसमें एक सबसेल होगा, दूसरे सेल में 2 सबसेल होंगे, तीसरे सबसेल में 3 सबसेल होंगे, सॉरी तीसरे सेल में 3 सबसेल होंगे। ठीक है सर। चौथे सेल में 4 सबसेल होंगे। बात समझ में आई क्या? सर ये तो हमारे पास क्या हो गया? सबसेल। सबसेल में क्या होगा? m कितने होंगे, मतलब बोला जाए ऑर्बिटल कितने होंगे। तो सर सबसेल की बात तो क्या आ गई? क्या हम सर ऑर्बिटल जब हम बता रहे होते हैं, क्या बता रहे होते हैं? ऑर्बिटल। तो किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो डिसाइड करेगा 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब सर आ जाओ बेटा, इसको एक बार हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सर कहना क्या चाहते हो? आ जाओ बेटा। सर बोलना चाह रहे हैं, मान लेते हैं n = 5 है, 5वें सेल में चल रहे हैं हम। कौन से सेल में? 5वें सेल में। ठीक है सर। 5th सेल। ठीक है सर, चलो जहां चलना है आपको। मैंने बोला इस 5th सेल में कितने सबसेल होंगे? तो सर आपने बोला था कि n = 5 है तो l की वैल्यू होती थी 0 to n-1। हाँ जी सर। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो सकती है? 0 to 5-1 में, दैट मीन्स 4। सर 0 to 4 आ जाएगा। मतलब सर 0 1 2 3 4 कितनी वैल्यू है? सर 5 वैल्यूज आएंगी। कितनी? 5 वैल्यूज। ठीक है। 5 ये क्या आ गया? सबसेल। मैंने पूछा ऑर्बिटल कितने होंगे? क्या बोला मैंने? ऑर्बिटल कितने होंगे? तो सर हमने L = 0 आया, हाँ जी सर। L = 1 आया, L = 2 आया, L = 3 आया, L = 4 आया, हाँ जी सर। अब होगा क्या? सर ऑर्बिटल पूछा है आपने। सर ऑर्बिटल m से होता था और m की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -L2 + L। ठीक है सर। तो यहाँ पे तो सर m की वैल्यू कितनी आएगी? 1। सर यहाँ पे कितनी आएगी? सर एक वैल्यूज बोल रहा हूं मैं, तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है क्या? यहाँ पे m की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं तो देख लेते हैं अपन। सर यहाँ पे m = 0 आ गया। सर यहाँ पे क्या आ सकता है? m = -1 0 + 1, मतलब यहाँ पे एक वैल्यूज आई, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 3।
यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 -1 0 +1 +2 कितनी हुई टोटल 5। सर यहाँ पे कितनी हो जाएगी सर m इज इक्वल टू -32 + 3 टोटल वैल्यू 7। तो सर यहाँ कितनी होगी m की वैल्यू -42 + 4 की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। कई बात समझ में आई? क्या हम सारे को ऐड कर सकते हैं? अरे बोलो भैया सर क्या हम सबको ऐड कर सकते हैं? हाँ जी सर। तो हमको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ये मैंने सबसे लंबा क्वेश्चन जो इसमें हो सकता था उसको करके दिखा दिया। अब L इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 हुआ, दूसरे सब सेल में कितने, वो तो आसानी से कर लोगे आप। n इज इक्वल, क्योंकि हमारे पास n इज इक्वल 5 6 ही तो एक लंबा प्रोसीजर होगा। ठीक है सर, ये तो आ गए ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कौन से स्पिन में, या तो +½ या तो -½ ठीक है सर। सर आपने क्वांटम नंबर हमको समझा दिया। हाँ जी बेटा, इस क्वांटम नंबर का यूज क्या है, हम करेंगे क्या इसका यूज करके, एग्जैक्टली हम इसका यूज कहाँ करेंगे? हाँ जी, ये तो अच्छा सवाल है सर। अभी तक हम सेल जानते थे, तब भी हमारा काम हो जाता था। अब हम सब सेल भी जान गए हैं, ऑर्बिटल भी जान गए हैं, हमारे पास थोड़ी सी बात थी स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में जान गए। अब तो हमको ये पता चल गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है तो हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए। क्या क्या, N L M और S। ठीक है सर, पर इसका काम क्या है सर? आ जाओ बेटा, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसमें काम होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सर वो तो बहुत आसान था सर, मतलब अभी आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो mg के बताया था 12। हाँ जी सर, k l m ठीक है सर, n कितना हुआ 282। सर ये तो आसान था, इसमें कहाँ काम आ गया बेटा? आपने अभी तो क्या बताया, 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये l सेल में है। आपने ये तो बताया नहीं कि कौन सा सब सेल में है, कौन से सब सेल में है। आपने ये तो बताया नहीं कि कौन से ऑर्बिटल में है और कितने इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल की कहानी तो पता ही नहीं। आपने तो बताया नहीं स्पिन क्या है उसका, प्लस है माइनस है। आपने ये 3 इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी। आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बहुत बढ़िया, पर आपने ये नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब सेल के थ्रू अब हम बाकी चीज़ों को पता करने की कोशिश करेंगे। तो सर उसके लिए हमारे पास 3 रूल हैं। कितने रूल? 3। मतलब एक पाउली भैया थे, आपके दोस्त ही रहेंगे। दूसरे हुंडो भैया आएंगे, अरे सर इतने खतरनाक। तीसरे अफवाह भैया आएंगे। इन तीनों ने मिलके हमको कुछ गाइडलाइन दी कि ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे ऐसे होगा, तभी आप सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। तो आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले किसका, पाउली, हुंस और अफवाह। तो सर सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए रूल्स। मतलब फिल करने का मतलब अपन ने अभी तक तो क्या देखा कि हमने लिख देते थे KLM 282। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां जाएंगे ये तो बताना पड़ेगा ना। इसको बताने के लिए कौन बताया, पाउली, हुंस और अफवाह। इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पाउली भैया ने क्या बोला, बस एक लाइन ध्यान रखनी है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same, cannot have same value of all 4 quantum number. No 2 electron in an atom can have, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनमें क्या होना चाहिए, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनमें क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। कौन से? 4 के चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। मतलब सर आ जाओ बेटा, हमने क्या देखा, ध्यान सुनना। अभी तक सर हमारे पास हीलियम होता था। हाँ जी सर, हमारे पास हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हम KLM लिखते थे। हाँ जी सर, इसमें 2 लिख देते थे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे सर? K था, कौन सा सेल, पहला। पहले सेल में सर n इज इक्वल टू कितना हुआ 1। सर सेल पहला है, इसमें L की वैल्यू क्या होगी 0। सर L इज इक्वल टू 0 तो हम किसके लिए यूज करते थे, S के लिए। तो सर बोला जाए कि 1 पहले सेल के S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 1s2। सर ये लिखने के लिए आप कुछ डब्बा बनाए थे अपन ने ऑर्बिटल के लिए। हाँ जी सर, ऑर्बिटल में कितने होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है सर, तो सर ये अपन ने किया 1s2। ठीक है सर, हमने देखा 4 क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ सर? 4 क्वांटम नंबर सर दोनों 1s में है क्या? हाँ सर, दोनों इलेक्ट्रॉन तो हमको 1s में दिख रहे हैं। जी सर बिल्कुल। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। n की वैल्यू क्या होगी सर 1, क्योंकि सेल कौन सा है, पहला। सर L की वैल्यू क्या होगी सर? L इज इक्वल टू 0, क्योंकि S सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या आती थी 0। हाँ जी सर। सर M की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर M की वैल्यू क्या होती थी सर? M की वैल्यू होती थी -L to +L। सर -L से +L का मतलब क्या, 0, मतलब एक ही वैल्यू रहेगी। हाँ जी सर, M की वैल्यू कितनी आ गई 0। सर S की वैल्यू कितनी आएगी?
अरे बेटा s की वैल्यू का मतलब क्या हो सर, है कितने इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना अभी, कितने इलेक्ट्रॉन है सर 2। मान लेते हैं ये पहला इलेक्ट्रॉन हुआ फर्स्ट, ये कौन सा वाला हुआ सेकंड। सर फर्स्ट वाले का जो हमने एरो बनाया कहाँ बनाया, अपवर्ड बनाया, कहाँ बनाया अपवर्ड। अपवर्ड वाले के लिए क्या होता है प्लस हाफ, क्या होता है प्लस हाफ। अगले वाले सेकंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं सर 1s n इक्वल टू 1, ठीक है सर। l की वैल्यू 0 सर, सेम हो गया सर। m भी तो सेम हो गया, हाँ जी सर, बट फोर्थ वाले में इसकी स्पिन कहाँ है नीचे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस हाफ। मतलब सर आपने ये बताया कि या तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनेंगे हम, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसके 3 तो वैल्यू सेम हो सकती हैं, लेकिन जो पाउली भैया ने बताया कि 4 के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हमारे दिमाग में आ सकता था ना सर सारे एक ही में हुए, सब कुछ हमने देख लिया, यदि सारे एक में हुए तो नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो भैया, चलें आगे क्या, बोलो। ठीक है सर, आगे आ जाते हैं। हुन्स भैया ने कुछ बताया। हुन्स भैया ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन फिल डीजनरेट ऑर्बिटल। सर ये डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? सर ये डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बता दो। आ जाओ बेटा। सर डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब हमने देखा कि n इक्वल टू 1, हाँ जी सर, में l इक्वल टू कितना आएगा सर, l इक्वल टू सर 0 आएगा। बोलो बेटा, मतलब s सबसेल होगा, हाँ जी सर, इसमें s सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं सर, एक ऑर्बिटल। सर n इक्वल टू 2 होगा, हाँ जी सर। l इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास l इक्वल टू कितना आया, l इक्वल टू आया 1, इसके लिए होता है p सबसेल के लिए, p सबसेल हमारे पास कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होंगे। सर ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, इन तीनों ऑर्बिटल को हम बोलते हैं इकट्ठे डीजनरेट ऑर्बिटल। इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं डीजनरेट। मतलब वो अलग अलग नहीं है, तीनों कैसे हैं, सेम है। जैसे डी में मैं बोलूं कितने ऑर्बिटल थे, अरे सर 5 थे, तो इन पांचों को हम क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है क्या, जिनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, सेम। अब ये भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब आप डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो तो पहले पेयरिंग करने से पहले, क्या बोला उन्होंने, पेयरिंग करने से पहले उनको क्या करेंगे, पहले 1 by 1 भरेंगे। मतलब सर यदि मान लेते हैं हमारे पास है 2p3, क्या है 2p3, तो ठीक है सर, p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो सर 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भर सकते हैं अपन, हाँ जी सर। सर 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भर सकते हैं अपन, ऐसे 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 भर सकते कि नहीं भर सकते, हाँ जी सर। आ जाओ देख लेते हैं एक बार। सर हमने हमारे पास सबसे पहले क्या आया 2p2, क्या आया 2p2। सर 2p2 के लिए क्या मतलब हुआ, सर दूसरे सबसेल के हमारे पास सबसे पहले हम इसमें फोकस करेंगे, p में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सर p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सर एक ऐसे भर देते हैं, एक ऐसे भर देते हैं। सर नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, कुछ और करते हैं क्या, एक ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, नहीं, उन्होंने क्या बोला, सेम स्पिन के पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, मतलब एक इधर एक इधर, सेम स्पिन के एक एक करके भरेंगे। आप इसमें रख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है क्या। आगे चलते हैं। सर ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो पहले सिंगल सिंगल तीनों में भरेंगे, पहले सिंगल सिंगल तीनों में भरेंगे, फिर जाके हम उसमें क्या करेंगे, पेयरिंग करना चालू करेंगे। ये नहीं कि सर हमने एक में ऐसे किया, एक में ऐसे किया, एक में ऐसे कर दिया, सर और मन किया तो हमने इसमें डबल कर दिया और इसमें से हटा ही दिया, ऐसे नहीं कर रहे हैं। हमने क्या बोला, पहले हम सिंगल सिंगल एक एक करके भरेंगे, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, ठीक है क्या। फिर इधर आ जाते हैं। सर 2p4 में क्या कर रहे होंगे, सर एक इधर एक इधर एक इधर, हाँ जी सर। अब इसमें पेयरिंग करना है तो आप इसमें कहीं पे भी पेयरिंग कर सकते हैं। ये किसने बोला हमारे पास, हुन्स भैया ने बोला। किसने बोला, हुन्स भैया ने बोला, ठीक है सर। आपने सर ये बता दिया। अब लास्ट में आते हैं अफवाऊ भैया। कौन आते हैं, अफवाऊ। यहां से सारी पिक्चर क्लियर होगी, फिर आपको समझ में आना चालू होगा। क्या सर, अफवाऊ ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन आर एडेड प्रोग्रेसिवली, क्या बोला, एक एक करके टू ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी, उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सर के में कितने सेल हुए, सर एक हुआ। एल में कितने आए, सर 2 आए। एम में कितने आए, 3 में आए। तो सर हमने एल में देखा था, एमजी के केस में, एमजी के केस में हमने देखा था 2a2, सर ये 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 क्या इन दोनों में मिला करें, हाँ जी बेटा, कि सर 8 में पहले इसमें रहेंगे कि पहले इसमें रहेंगे, यही तो बात है, इसी को हम समझेंगे। उन्होंने बोला एनर्जी लेवल के ऑर्डर में रखेंगे। सर ये ऑर्डर बनाया कैसे है, सर ये ऑर्डर बनाया उन्होंने n+l से। कैसे बनाया, n+l से, जिसमें n+l की वैल्यू कम उसको पहले भरेंगे। मतलब सर n का मतलब क्या है, सर 1 है यहाँ पे, तो 1+, s की वैल्यू कितनी थी l के लिए, l 0 था सर s में, ठीक है सर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। सर यहाँ पे तो n सेम है, बट l s के लिए तो कितना था, 0, p के लिए कितना था, 1, तो सर यहाँ पे कितना आएगा, 2, यहाँ कितना आएगा, 3। तो सर पहले 1s फिल करेंगे, फिर 2s फिल करेंगे, फिर 2p फिल करेंगे। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो सब में ऐसे ही करते चलेंगे, नहीं नहीं नहीं,
यहाँ देखो आप, ये 3D है, ये 4s है। हाँ जी सर। सर 3D में n+l लगाते हैं। हाँ जी सर, n+l, n की वैल्यू तो यहाँ 3 है ना, 3 + d के लिए 2 होगा, कितना आ गया 5। मैच टाई नहीं हुआ। जब भी मैच टाई होता है तो जिसका n, देखो भैया, यदि n+l सेम आ गया, n+l क्या आ गया सेम, तो जिसका क्या होगा, जिसका n कम वो पहले भरा जाएगा, उसको प्रायोरिटी देंगे। लेकिन सर एक में 5 एक में 4, 3D वाले को हम बाद में भरेंगे, 4s वाले को पहले भरेंगे। सर इसका ऑर्डर ये रहा, सर ने बना दिया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, लगातार हम बढ़ते चलेंगे। आ जाओ बेटा। तो सर अब कहना क्या चाहते हैं, अब हम देखेंगे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। mg से हमने चालू किया था, mg होता है 2,8,2 सर KLM। अब इसको हम भरेंगे किसमें, 1s 2s 2p 3s 3p। मतलब सर आ जाओ। सर पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। हाँ जी सर, पहले सेल के s सब सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। हाँ जी सर। सर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे। हाँ जी सर। सर s में तो कितने डब्बे होते हैं, सर एक ही डब्बा होता है, और एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो यहाँ पे सर 1s 2 कर देंगे। सर p में कितने भर सकते हैं, सर p में कितने डब्बे होते थे, सर 3 डब्बे होते थे, 1 2 3। तो सर इसमें कितने भर सकते हैं, तो सर इसमें 3 है। हाँ जी सर। तो 3 डब्बे में 2, इधर भी 2, इधर भी 2, कितने हुए टोटल 6, 2p 6। सर उसके बाद क्या, तो 6 और 2 कितना हुआ 8, मतलब दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि है हमारे पास। हाँ जी सर। m में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 2। सर m में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये थर्ड में आ रहा है। हाँ सर, थर्ड में पहला कौन सा है, s में कितने डब्बे, एक में कितने मैक्सिमम 2, सर 3s2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने स्टार्टिंग से सीखा है, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत सारा इसमें सर ने आपको बताया, आपको पहले इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो पहले ध्यान से हम सुनेंगे, हम इसको 1 से 2 बार 2 बार 3 बार इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद इसमें डाउट निकालेंगे, तब आके सर से कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाके टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।